प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। एनसीपी के साथ मोदी शाह ने खेला कर दिया है। अब एनसीपी पार्टी पर क्या भाजपा कब्जा करने वाली है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे प्लान क्या है? बताऊंगी सब कुछ आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अजित पवार की मौत के 60 घंटे भी नहीं हुए और उसके भीतर समीकरण, राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया और उन्होंने इसकी 5 बजे शपथ भी ले ली है। डिप्टी सीएम बनाने के पीछे इनसाइड स्टोरी है क्या? बीजेपी ने क्या खेला किया है? आखिर महज 2 साल एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली सुनेत्रा पवार को भाजपा डिप्टी सीएम बनाया। भाजपा वित्त मंत्रालय दे रही है, क्यों? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। दरअसल इसमें कोई दौराय नहीं है कि अजित पवार की मौत के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पार्षद हैं, जो बारामती की जनता है, जो महाराष्ट्र की जनता है, वो सुनेत्रा पवार के लिए एक बहुत ज्यादा संवेदनशील अनुभूति रख रही है और वो चाहती हैं, पब्लिक जनता चाहती है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन बात सिर्फ डिप्टी सीएम बनाने की नहीं है। डिप्टी सीएम बनाने के साथ साथ जो 5 मंत्रालय अजित पवार को दिया गया था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री शामिल है, जिसमें वित्त मंत्रालय शामिल है, वो महज 2 साल एक्टिवली पॉलिटिक्स करने वाली सुनेत्रा पवार को भाजपा क्यों दे रही है, ये समझना जरूरी है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ये शायद बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है जब किसी दिग्गज नेता का अचानक से निधन होता है और उसके महज 60 घंटे के भीतर उसकी बीवी, उनकी पत्नी को उत्तराधिकारी के तौर पर डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, वो 5 के 5 मंत्रालय भाजपा उन्हें अगर सौंप रही है तो उसके पीछे की राजनीति क्या है, उसे समझना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, पार्टी का अध्यक्ष नहीं, पार्टी का बागडोर उनके हाथ में नहीं थमाया गया, जो सबसे पहले थमाने की जरूरत थी। क्योंकि अब एक तरीके से खुले तौर पर अजित पवार गुट के 40 से अधिक विधायक किसके पाले में जाएगा या किसके साथ हाथ मिलाएगा, पार्टी का क्या होगा, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मृत्यु पर जहां पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ था, पर्दे के पीछे सत्ता संतुलन बनाए रखने की कवायद इतनी तेज क्यों करनी पड़ी? क्या 10 दिन का भी वक्त नहीं मिल सकता था? एक डिप्टी सीएम तो है एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री भी हैं राज्य चलाने के लिए, डिप्टी सीएम बनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों करनी पड़ी? दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, शुक्रवार शाम लगभग ये स्पष्ट हो गया था कि सुनेत्रा अजित पवार जो है वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी और शनिवार शाम 5 बजे आज के दिन उनको शपथ दिलाई गई। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुनेत्रा पवार को इस जिम्मेदारी के लिए किसने तैयार किया, फैसला कहां और कैसे हुआ, और दिलीप
वलसे पाटिल की भूमिका को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? और एनडीए या महायुति हाईकमान ने आखिर 2 साल 2024 में पहली बार वो चुनाव लड़ते हैं और पहली बार सांसद चुने जाते हैं, वो दिल्ली पहुंचते हैं सुनेत्रा पवार। 2 साल एक्सपीरियंस्ड किसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम साथ साथ वित्त मंत्रालय भाजपा देने के लिए क्यों राजी होती है? इसके पीछे की कहानी दरअसल कुछ ऐसी है कि जैसा आपने देखा कि चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, किस तरीके से रबर स्टैंप या फिर अभी के अभी हाल ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नितिन नवीन, उसमें हमने देखा किस तरीके से रबर स्टैंप नेताओं को चुना जा रहा है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो या तो पहली मर्तबा विधायक बने वहां से सीधा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा रही है। इसके पीछे की रणनीति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है, जो मोदी और शाह है, इसके आगे कोई जुबान ना खोल सके। अब अजित पवार की बात करें या अजित पवार गुट की बात करें, अब जानते हैं कि जब से अजित पवार की पार्टी एनसीपी जो है वो शरद पवार से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाई या फिर उसी को पुरानी पार्टी के तौर पर एनसीपी माना गया, लेकिन वो समय दर समय भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते रहे। उनके तमाम नेता कई बार मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, कई बार दूरी बनाते थे। मुसलमानों के खिलाफ अगर गालियां दी जाती थी तो उससे वो परहेज करते थे। अजित पवार एक सेकुलर नेता थे, उनके समर्थन करने वाले हिंदू भी थे, उनका समर्थन करने वाले मुसलमान भी थे। अब ऐसे में ऐसे नेता का भारतीय जनता पार्टी के साथ परमानेंट गठबंधन का तो कोई बात है नहीं। वो आज किसके साथ है, कल किसके साथ जाएंगे, चाचा के पास वापस जाएंगे कि नहीं, इसके बारे में जब कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं, इस पर जब कोई गारंटी है ही नहीं, अब ऐसे में किसी व्यक्ति को जब वित्त मंत्रालय दिया जाता है, अजित पवार को जब वित्त मंत्रालय दिया गया था तो कितना नेगोशिएशन करना पड़ा था अजित पवार को। और आज महज 2 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने वाली उनकी पत्नी को वित्त मंत्रालय अगर भाजपा सौंप रही है तो उसके पीछे की राजनीति यही है कि वित्त मंत्रालय तो एनसीपी के पास रहेगा, लेकिन उस मंत्रालय को चलाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस वित्त मंत्रालय को चलाएगा देवेंद्र फडणवीस, उस वित्त मंत्रालय को चलाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार, जहां भाजपा का बोलबाला है। यानी ये बस अब महज एक कुर्सी है, डिप्टी सीएम की कुर्सी, ये महज कुछ मंत्रालय हैं जो नाम के तौर पर एनसीपी के पास होगा, लेकिन जिसे पूरी तरीके से कंडक्ट करेगा, पूरी तरीके से चलाएगा भारतीय जनता पार्टी। अब दोस्तों, कल क्या हुआ था, आपको बताया था कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये तमाम एनसीपी के बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं। और तब भी मैंने आपको बताया था कि देवेंद्र फडणवीस से इनके मुलाकात का अर्थ कुछ इस तरीके से निकाला गया है, जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल वहां से मीटिंग से निकलने के बाद मीडिया को बाइट देते हैं कि हम पवार परिवार से मिलेंगे, सुनेत्रा पवार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बने। दरअसल प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, इन्हें टास्क दे दिया गया था। अब आप जानते हैं कि घर का मुखिया अगर इस तरीके से हादसे में उनकी जान चली जाती है तो उसके बाद घर का हालत क्या होता। हर किसी की नजर पड़ती है, कुनजर होती है, सब अच्छे नजर नहीं डालते। और खास करके अगर पॉलिटिक्स की बात करें, जिस एनसीपी को अजित पवार लीड कर रहे थे, वो लीडर की अचानक से अगर मतलब हादसे में मौत हो जाए तो सोचिए उस पार्टी किस तरीके से बिखर सकती है। बाकी छगन भुजबल के भ्रष्टाचार के कथा तो आप पहले भी सुने होंगे, उन पर भी ईडी सीबीआई के रेड पड़े थे। अब ऐसे में इन तमाम नेताओं को क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने दबाव बना करके सुनेत्रा पवार को 60 घंटे के भीतर, 3 दिन के भीतर राजी करवाया कि डिप्टी सीएम पद पर वो जल्द से जल्द शपथ ले। क्या हो जाता थोड़ी और देरी हो जाती तो। और अब जो सवाल जो कहीं ना कहीं हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अब वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री एनसीपी के पास तो रहेगी, लेकिन उसे चलाएगा भारतीय जनता पार्टी के
दिग्गज, उसे चलाएगा देवेंद्र फडणवीस। और धीरे धीरे अब ये जो एनसीपी गुट है वो अब कहीं ना कहीं भाजपा के आगे आत्मसमर्पण करेगा। ये जो एनसीपी के तमाम लीडर्स हैं जिन पर ईडी सीबीआई के रेड चले थे, वो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ बैकडोर से सपोर्ट ये सब कुछ करते नजर आएंगे। क्योंकि वो जो लीडर थे ना अजित पवार, उनके निधन के बाद महज 2 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली एक लीडर क्या पूरी पार्टी का बागडोर संभाल पाएगी? क्योंकि पार्टी का बागडोर अब सुनेत्रा पवार के हाथ में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो आने वाला कल ही हमें बता सकता है। आने वाला कल ये बताएगा कि सुनेत्रा पवार क्या पार्टी संभाल पाएंगी, क्या उनको पार्टी का बागडोर दिया जाएगा, या फिर वहां भी अब भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने वाली है। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। बाकी आप इतना लिख के रख लीजिए, वित्त मंत्रालय अगर डिप्टी सीएम बनाने के बाद सुनेत्रा पवार को दिया भी जाए, एनसीपी को दिया भी जाए, तो उसे चलाएगा देवेंद्र फडणवीस जरूर। क्या इस बात के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।